हेलो दोस्तों, आपका और मेरा यानी कि अपने इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो मैं हूं आपका दोस्त और इस क्लास का होस्ट राधेश्याम मेहता, और आज हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर डिफाइंड फंक्शन। जल्दी से टॉपिक नोट कर लो। तो इसमें क्या होगा, फंक्शन पहले से डिफाइन करके रखेगा, मीन्स वो कैसा होगा, पीस वाइज फंक्शन होगा, है ना। पीस वाइज फंक्शन याद होगा, डिफाइंड फंक्शन बोलो या फिर पीस वाइज फंक्शन बोलो। ठीक है, तो इसमें कुछ थ्योरी है नहीं, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन साथ में नोट करो। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन टू कर्व f of x equals to x square into sin of 1 by x when x is not equals to 0 and 0 when x is equals to 0। ठीक, ट्राई कर लो। चलो, तो हो गया होगा ट्राई। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए अपने को दो चीज़ चाहिए, पहला स्लोप ऑफ टेंजेंट और दूसरा पॉइंट। तो पॉइंट ऑलरेडी बोल रखा है कि ओरिजिन, है ना। अच्छा, और फिर डी वाई बाई डी एक्स अपने को निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए अपने को एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करना होगा। बट यहाँ देखेंगे तो एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एक्स है, तो इसको अगर हम लोग डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जब डिफ्रेंशिएट करके, क्योंकि इसको भी जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई एक्स वाला टर्म तो रहेगा, और अपने को ओरिजिन पे स्लोप चाहिए। तो जैसे ही ओरिजिन पुट करोगे ये 1 अपॉन एक्स वाला क्या करेगा, वो नॉट डिफाइंड टाइप से कर देगा, है ना। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ हो ना, तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल को यूज़ करेंगे। मतलब ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे अगर कोई फंक्शन है, मान लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू 0 अपने को डेरिवेटिव करना है, तो इसका एफ डैश एक्स क्या बनेगा, कॉस ऑफ एक्स, है ना। और फिर एफ डैश 0 क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 0, यानी कि 1 बन जाएगा। ठीक है, ओके। बट अगर कभी ऐसा हो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ 1 बाई एक्स, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से क्या होगा, ये बनेगा कॉस ऑफ 1 बाई एक्स इंटू माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, चेन रूल से। अब एफ डैश निकालना है 0 पे, तो ये बनेगा कॉस ऑफ इन्फिनिटी, है ना। एक्चुअली में नॉट डिफाइन है ये एक्स 0 पे, है ना। एग्जैक्ट 0 रखेंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी नहीं होगा। और यहाँ क्या बनेगा, ये इधर भी माइनस 1 अपन 0 टाइप से बनने वाला है ना। तो कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रहा है। तो जब भी ये इस टाइप का फंक्शन, इस टाइप का वैल्यू आए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल को यूज़ करेंगे। पहले क्या है, अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ऐसा कुछ है जिसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद जब ये पुट करोगे और वो फाइनाइट आ जाए, तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके हम लोग वो वैल्यू पुट करेंगे। बट अगर फाइनाइट नहीं आए, अजीब सा आंसर आए, तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल को यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब फर्स्ट प्रिंसिपल रूल बोलो या फिर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए बोलो। तो याद करो, ऐसा कुछ फॉर्मूला आता था, एफ डैश ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ऐसा कुछ याद है, ऐसा होता था, कुछ याद है। ठीक है, इसको तुम ऐसा बोल दो, कई टीचर्स इसको ऐसे भी बोलते हैं, क्रांतिकारी फॉर्मूला। ठीक है, ऐसा कुछ नाम नहीं है, क्रांतिकारी फॉर्मूला। ठीक है, बट याद रखने के लिए अच्छा है। ठीक है, तो बस वही हम लोग को करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लगाना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 बाई एक्स आ गया, 0 पे ये नॉट डिफाइन टाइप से आने वाला है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से अपने को एफ डैश एक्स चाहिए, कहाँ पे, 0 पे, ओरिजिन पे, है ना। तो रख लेंगे, ये क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0। यहाँ पे लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अच्छा, इसमें अब बस वैल्यू पुट करना है, एक्स टेंडिंग टू 0, और एफ ऑफ एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स बचेगा, क्योंकि ये तो 0 है, एफ ऑफ 0 इज़ 0, है ना।
तो ये बच गया। यहाँ से एक x तो कट जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ से देखो एक चीज़ तुम लोग सोच सकते हो, है ना, 1 हो गया। एक चीज़ देखो, वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ ऐसा दिमाग में आएगा, ये जो x है ना, इसको हम लोग 1/x लिख लेते हैं, है ना। ऐसा आएगा ना कि ये ऊपर वाला जो x है उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, साइन ऑफ 1/x डिवाइडेड बाय 1/x, ऐसा कर लेते हैं, तो इसका वैल्यू 1 होगा। ऐसा क्या, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे x टेंडिंग टू 0, तो इसका वैल्यू 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं होगा ना, ये ज़ीरो जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है। तो ऐसा गलती मत कर देना, जल्दी जल्दी में होता है, ऐसा मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ से फिर अब देखो वैल्यू पुट करके रखते हैं, तो ये जैसे 0 रखोगे, 0 इंटू ये क्या देगा, साइन इन्फिनिटी देने वाला है ना, क्योंकि ये एग्जैक्ट 0 है नहीं, टेंडिंग टू 0 है, ये साइन इन्फिनिटी देने वाला है। तब देखो ये 0 इंटू साइन इन्फिनिटी क्या देगा, -1 से 1, यही देगा ना। 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 आ जाएगा। समझ में आया क्या? तो ये जो f'0 आया है, ये है क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट है टू दिस कर्व एट पॉइंट 0 ओरिजिन पे। क्या ये चीज़ समझ में आ गया? ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है 0। सो इक्वेशन निकाल लो। इक्वेशन कैसा बनेगा, y माइनस y1, y1 क्या ओरिजिन है ना ये, तो 0 इक्वल्स टू 0 इंटू x माइनस x1, ठीक है, x1 विच इज़ 0। तो यहाँ से y इक्वल्स टू 0, यही हो गया अपना आंसर। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर हुआ क्या? y इक्वल्स टू 0 मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, x एक्सिस, ठीक है। तो अपना जो टेंजेंट है वो क्या है, x एक्सिस है। क्लियर हुआ ना? जल्दी से नोट करो फिर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखो। ये क्रांतिकारी फॉर्मूला को रट जाओ, क्योंकि कहीं भी आ सकता है ये, और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला है वो। तो लिखो, क्वेश्चन है नेक्स्ट, अ फंक्शन इज डिफाइंड पैरामेट्रिकली ठीक है, एस यहाँ पे दे रखा है x इक्वल्स टू 2t प्लस टी स्क्वायर इंटू साइन 1/t when t is not equals to 0 and 0 when t is 0 and y is 1/t into sin t square when t is not equals to 0 and 0 when t is 0, ठीक है, ऐसा दे रखा है। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आगे क्वेश्चन है देन फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। चलो ट्राई करो इसको। चलो अब मेरे साथ करो। तो अभी क्योंकि फंक्शन कैसा है, अभी पैरामेट्रिकली डिफाइंड है ना, तो अपने को dy/dx तक पहुंचने के लिए पहले dx/dt चाहिए, फिर dy/dt चाहिए होगा, है ना। तो दोनों को अलग अलग एक बार उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, फिर dy/dx वहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इस वाले से f' अब अपने को कहाँ पे चाहिए, 0 पे चाहिए ना, t इक्वल्स टू 0 पे, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे लिमिट। अब x के जगह क्या है यहाँ पे t, तो t टेंडिंग टू 0 f(x), तो ये होगा 2t प्लस टी स्क्वायर साइन 1/t और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या बनेगा, t माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे f(0) क्या है, 0, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं ना, t से दोनों को डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग। ये बन गया लिमिट t टेंडिंग टू 0, ये इधर बचा 2 प्लस t इंटू साइन ऑफ 1/t, ऐसा है। अब इसमें लिमिट पुट करने से ये क्या बनेगा, 2 प्लस 0 इंटू साइन इन्फिनिटी -1 से 1 और इंटू 0, तो क्या बन जाएगा 0, यानी कि ओवरऑल अपने पास आंसर क्या आया, ये किसका आया है, ये कुछ और नहीं है, ये है dx/dt, dx/dt एट t इक्वल्स टू 0, ठीक है। सिमिलरली हम लोग dy/dt निकालेंगे एट t इक्वल्स टू 0, तो ये बनेगा f'0 इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, f(x) की जगह क्या है, 1/t इंटू साइन ऑफ t का स्क्वायर माइनस f(0) इज 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0, ऐसा। अब हम देखेंगे तो ये जो 1/t है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, यहाँ लिमिट भी है t टेंडिंग टू 0, ठीक है।
तो यहाँ बनेगा लिमिट t टेंडिंग टू 0 और ये बना साइन ऑफ t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये t और t बन गया t का स्क्वायर। अब क्या इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं? तो 1 तभी लिखते हैं जब यहाँ पे जो भी है वो जिधर भी और भी जा रहा हो ये 0 और ये 0 होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। क्या ये 0 है? t टेंडिंग 0 पे ये 0 है, नीचे भी 0 है, तो इसका आंसर आ गया 1, ठीक है ना। सो हम लोग यहाँ से dy अपन dx का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या बनेगा? dy अपन dt डिवाइडेड बाई dx अपन dt, तो वो कैसा है? 1/2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसा होगा? y माइनस y1 विच इज 0 इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स माइनस 0। यहाँ से y इक्वल्स टू x/2 और यही हो गया अपना आंसर। क्या समझ में आ गया? ठीक है, नोट करो फिर। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, उसको करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। चलो ट्राई करो सब लोग। अरे अच्छा से कहाँ से लो, क्या हो गया? करो ट्राई। हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए अपने को क्या क्या चाहिए? एक तो स्लोप चाहिए। कहाँ पे स्लोप चाहिए? यहाँ पे मिल गया, ठीक है। दूसरा चाहिए पॉइंट। तो पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्या हम लोग वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं? ठीक है, निकाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ा तो। एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, ये बनेगा 1 से 1, इंटीग्रेशन 1 से 1। तो इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एक एरिया को देता है, और एरिया कहाँ से कहाँ निकाल रहे हो? 1 से 1 तक, मतलब पॉइंट का एरिया निकाल रहे हो, तो वो क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। यानी कि x इक्वल्स टू 1 पे y का वैल्यू क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। तो चलो मैं साथ में लिख ही लेता हूँ, ये जो पॉइंट है वो क्या हो गया? 1,0। क्लियर है ना? अच्छा, अब चाहिए अपने को स्लोप। स्लोप के लिए अपने को dy अपन dx निकालना पड़ेगा, और dy बाई dx के लिए इधर डिफ्रेंशिएट करोगे तो इधर भी डिफ्रेंशिएट करना होगा। डी अपन dx ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब सोचो, इंटीग्रेट कर रहे हो फंक्शन ऑफ t को, लिमिट दिया है फंक्शन ऑफ x, है ना, और उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे कौन काम आएगा? न्यूटन बाबा, न्यूटन लेबनिज थ्योरम, है ना। उसके लिए वो क्या करता था? अपर लिमिट को रखते थे यहाँ पे फंक्शन ऑफ t में, फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव। तो ये कैसा बनेगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्यू का पावर 2 इंटू एक्स क्यू का डेरिवेटिव 3x का स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट 1 अपन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो ये अपना आ गया है dy अपन dx। बट अपने को क्या चाहिए? dy अपन dx चाहिए किस पॉइंट पे? x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 1 पे यहाँ पे रख लिया। x इक्वल्स टू 1 पुट करो तो इधर आएगा 3 डिवाइडेड बाय √2 माइनस यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय √2। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। तो 3 मैंगो माइनस 2 मैंगो, तो कितना मैंगो? 1 मैंगो, ठीक है। तो ये आ गया अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है ना? अच्छा, जब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है और अपने पास पॉइंट यहाँ पे है, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस 0 इक्वल्स टू स्लोप 1 अपन √2 इंटू एक्स माइनस 1, और यही हो जाएगा अपना आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है? जल्दी से नोट करो। तो ये फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the curve y equals to sin inverse of 2x upon 1 plus x square at x equals to √3। ठीक है, जल्दी से ट्राई करो इसको। चलो अब एक्सप्लेन करते हैं। तो आराम से तुम लोग क्या किए, यहाँ पे x की जगह पे मतलब tan थीटा पुट किए,
तो 2 tan थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा और वो बन गया sin 2 थीटा। आराम से निकाल लिए यहाँ से, ये क्या हो गया साइन इन्वर्स ऑफ sin 2 थीटा, मतलब हाँ sin 2 थीटा। ऐसे ही यही किया ना, क्योंकि थीटा को क्या पुट किया हो tan थीटा x को, है ना। अच्छा यहाँ से डायरेक्ट 2 थीटा निकाल लिए, है ना, और डायरेक्ट इसको लिख लिए 2 tan इनवर्स x। यही किया हो ना। देखो ये कब होता है, ये देखो x भी क्या है उसके हिसाब से भी अपने को ओपन करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि जब भी देखो ये जो होगा ना, ये 2 tan इनवर्स x होगा कब, जब x का वैल्यू mod x < = 1 होगा। mod x < = 1 का क्या मतलब है, x का वैल्यू -1 से 1 के बीच का, है ना। अच्छा जब भी mod x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ, mod x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ, इसको कैसे पढ़ोगे, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 एंड x का वैल्यू लेस देन -1। समझ पा रहे हो ना, इसको ओपन करने आता है ना, घोड़ा वाला याद है कुछ, ठीक है। तो जब भी -1 से 1 रहेगा तो ऐसा खुलेगा, जब भी 1 से ज़्यादा और -1 से कम रहा तो ये पाई माइनस 2 tan इनवर्स खुलेगा, ठीक है। यहीं पे मिस्टेक किया सब लोग। तो अपने पास x का जो वैल्यू है वो कौन सा है, √3 है। √3 किस में, इसमें लाई करेगा, इसमें लाई करेगा ना, मतलब ये वाला अपना y का वैल्यू है। सो अपने पास जो y का वैल्यू है वो है π/2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x। बोलो ठीक है। अब इसको dy/dx निकाल लेंगे, dy/dx इक्वल्स टू ये बन गया -2 डिवाइडेड बाय 1 + x का स्क्वायर। क्लियर है ना। अच्छा अब dy/dx तो चाहिए, लेकिन x के किस वैल्यू पे, √3 पे, ठीक है। x के √3 पे रख दो यहाँ √3, तो ये क्या बनेगा -2 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि ये आ गया -1/2। ये आ गया अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अच्छा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए अपने पास अपने को पॉइंट भी निकालना होगा। स्लोप तो आ चुका है, पॉइंट यहाँ पे x का सिर्फ एक वैल्यू दिया है, क्या हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो निकाल लेंगे ना, जो कर्व है उसी में पुट कर लेंगे। पॉइंट के लिए x = √3 दे रखा है, सो y का वैल्यू क्या होगा π/2, ये पाई माइनस ये है अपना कर्व। अच्छा ये π/2 नहीं होता, ये पाई होता है, ध्यान रखना पाई होता है ना, मिस्टेक से मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ √3, और √3 tan इनवर्स √3 का वैल्यू कितना 60 डिग्री क्या, तो पाई माइनस 2 इंटू π/3, तो पाई माइनस 2π/3 मतलब 180 में से तुम 120 माइनस कर रहे हो तो कितना बच रहा है 60 डिग्री ना, यानी कि ये π/3 बच रहा है। तो x का वैल्यू √3 और y का वैल्यू π/3। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इधर निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसा होगा, y - y1 विच इज़ π/3 इक्वल्स टू स्लोप इंटू x - x1 √3। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। समझ में आ गया ना, नोट कर लो जल्दी से। चलो नोट हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो भी छोटा सा टॉपिक है। ये टेंजेंट बस इतना लेंदी दिखता है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसके वजह से। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हेन टेंजेंट इज पासिंग थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट इज पासिंग थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट। अब देखो ये क्या है, मान लो कि ऐसा कोई कर्व है, ठीक है, इस कर्व पे तुमने टेंजेंट खींचा, ऐसा टेंजेंट खींचा, तो देखो अगर मैं ऐसा एक कर्व का इक्वेशन दे दूं y = f(x) और ये वाला पॉइंट दे दूं, ठीक है, ये वाला पॉइंट दे दूं और बोल दूं टेंजेंट का इक्वेशन निकालो, वो तो बहुत ही आसान हो गया ना। अगर मैंने ये इक्वेशन ऑफ कर्व दे दिया और ये पॉइंट दे दिया, बोला टेंजेंट का इक्वेशन बताओ, ये तो बहुत ही आसान हो गया। लेकिन इस बार क्या होगा, जो ये टेंजेंट है ना, ये पॉइंट इस बार नहीं दिया रहेगा, तो और ये कर्व का y = f(x) कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा। इतना इन्फॉर्मेशन रहेगा कि ये जो कर्व पे कोई टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, वो टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट, मान लेता हूँ ये Q है, इससे पास हो रहा है, ये पॉइंट दे देगा तुमको, मान लो x1, y1, ठीक है, ऐसा दे दिया, बोलेगा इससे पास हो रहा है वो टेंजेंट, ठीक है। तो तब तुमको बताना है ये वाला पॉइंट, P का पॉइंट, जो P पॉइंट है उसका वैल्यू बताना है। इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है, सबसे पहले तुम्हें P कैसे फाइंड करोगे ये सोचना है,
ठीक है ना। ये पी तुम्हें नहीं देगा, ये कर्व का इक्वेशन देगा, और जहाँ से टेंजेंट पास हो रहा है इस कर्व पे कोई टेंजेंट है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। इतना क्वेश्चन दे दिया। तो अब पॉइंट पी पहले फाइंड करना पड़ेगा, पी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेगा उसमें, ठीक है। वो क्या पूछ सकता है कि ये जो पॉइंट पी है, पी से एक और पॉइंट है आर, पी से आर का डिस्टेंस बताओ, ऐसा कुछ पूछ देगा। या फिर पी से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, वो कोई और कर्व पे जाके टेंजेंट बन गया है, ठीक है। पी से हमने नॉर्मल निकाला है और वो किसी और कर्व पे जाके टेंजेंट बन गया, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ, ये भी पूछ सकता है। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? ये कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन वहाँ वो सबका आंसर दे पाओगे, लेकिन ये पॉइंट पी पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो सोचो पी कैसे फाइंड करें। मान लेता हूँ ये जो पॉइंट है वो ए कॉमा बी है, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। लेट पॉइंट पी क्या है, ए कॉमा बी, ऐसा मैंने अज्यूम किया। वो क्यू गिवन होगा, कर्व गिवन होगा, क्लियर है ना। तो देखो, क्योंकि ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट इसी कर्व के ऊपर है, यानी कि इसका जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो इस टेंजेंट का क्या होगा, स्लोप होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? इस कर्व का जो डी वाई बाई डी एक्स होगा इस टेंजेंट का स्लोप होगा ना। और जो स्लोप होगा, ये जो लाइन है, ये 2 पॉइंट से क्या हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही इन दोनों पॉइंट से जो स्लोप निकलेगा वही होगा ना, इक्वल। यानी कि हम लोग को क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, वहाँ से स्लोप निकाल दो। कैसे निकालोगे? y1 माइनस बी डिवाइडेड बाय x1 माइनस ए। क्या इतना समझ में आ गया? इतना कर दोगे, एक कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा, वहाँ से p का पॉइंट निकाल सकोगे। क्या इतना क्लियर हो गया? नोट करो यहाँ तक। ओके, तो बस थ्योरी इतना ही है। अब देखो इसको क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे कैसे पूछेगा। पहले तुम्हें पॉइंट पी निकालना ही है। अब पॉइंट पी से कुछ ना कुछ वो करवाएगा, है ना। कई बार हो सकता है पॉइंट पी निकाल के छोड़ दे, कई बार पी से किसी और पॉइंट का डिस्टेंस पूछ ले, पी से नॉर्मल खींच के कोई कर्व का टेंजेंट बन रहा है तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताओ। तो उस केस में क्या होगा, मान लो ऐसा ये कोई कर्व है यहाँ पे, है ना, इस पॉइंट से हम टेंजेंट खींचे, ठीक है। तो इस कर्व का जो टेंजेंट है वो अभी इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा वो इस कर्व के लिए, इस कर्व पे जो टेंजेंट है उसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है ना। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, चलो लिखो मेरे साथ। तो क्वेश्चन है, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व का इक्वेशन है y इक्वल्स टू x पावर 4 at which tangent is passing through -3,0। चलो ट्राई करो इसको। ओके चलो, तो ऐसा कुछ है, कोई कर्व है, मान लिया ऐसा, मैंने कर्व मान लिया। ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट अपने को फाइंड करना है ना। और ये टेंजेंट जो है, जो इस पॉइंट पे टेंजेंट तुमने खींचा वो कहाँ से पास हो रहा है, -3,0 से पास हो रहा है। तो ये पॉइंट अपने पास है नहीं, तो इस पॉइंट को मैं कुछ भी मान लेता हूँ, h, k मान लेता हूँ, या a b कुछ भी मान लो, h, k मान लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से दो चीज़ें सोचना है। पहला चीज़ ये कि ये जो स्लोप ऑफ इस पॉइंट का अगर नाम लिख लो p और ये q, तो स्लोप ऑफ पी क्यू विल बी इक्वल्स टू dy अपॉन dx ऑफ दिस कर्व, है ना, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ ये, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि ज़्यादातर लोग नोटिस नहीं करते हैं, वो ये है, ये जो पॉइंट P है वो इस कर्व के ऊपर भी तो है। इसका मतलब इस कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हुआ ना। तो दो चीज़ यहाँ से आने वाला है। तो सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। तो y इक्वल्स टू x पावर 4 है, तो यहाँ से dy अपॉन dx का वैल्यू क्या आएगा, 4x3। क्लियर है ना। अच्छा, dy बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन कहाँ पे निकालना है, ये चीज़ भी तो सोचना है अपने को। dy बाई डी एक्स निकालना है किस पॉइंट पे, p पे निकालना है। ये कैसा बनेगा, 4h3। क्लियर है ना। अच्छा, ये पहला चीज़ आ गया। ओके, अब देखो, क्योंकि ये जो dy बाई डी एक्स है एट पॉइंट p, वो किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ पी के इक्वल होगा, है ना। तो अब हम लोग निकाल लेंगे नाउ स्लोप ऑफ पी क्यू।
है ना। इसको लिख देता हूँ एम ऑफ पी क्यू। वो कैसे निकालेंगे, 0 माइनस के, है ना, डिवाइडेड बाय -3 माइनस एच, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये दोनों इक्वल होने वाला है ना, ये दोनों इक्वल होने वाला है, सो हम दोनों को इक्वल करेंगे तो 4h क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेके कट कर लेते, तो ये बचेगा k डिवाइडेड बाय h प्लस 3। ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो पॉइंट P है वो इस कर्व के ऊपर है, लिख लेंगे सिंस पॉइंट P इज ऑन द कर्व, है ना, सो उसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें रख लो, ये क्या बनेगा k इक्वल्स टू h पावर 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और अपने को h और k ही निकालना है, तो 2 इक्वेशन 2 अननोन, क्लियर है ना। तो हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले यहाँ से क्या कर सकते हो, चलो ठीक है रहने देते हैं अभी। यहाँ से सॉल्विंग 1 and 2, ठीक है, दोनों को सॉल्व करो, तो k की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, h पावर 4 रख लेते हैं वहाँ पे, तो ये बन जाएगा 4h क्यूब इक्वल्स टू, k की जगह पे मैं रख रहा हूँ h पावर 4 डिवाइडेड बाय h प्लस 3। कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ से फिर से वही करोगे, h पावर 4 यहाँ h पावर 3, उसको कट कर दोगे, ऐसा नहीं करना है, वेरिएबल्स को कट नहीं करना है ना। अच्छा, तो अब क्या कर सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये होगा 4h क्यूब, h पावर 4 हो जाएगा, है ना, प्लस ये बनेगा 12h क्यूब इक्वल्स टू कितना बन गया, h पावर 4। यहाँ से उसको इधर लेके आते हैं तो बनेगा 3h4 प्लस 12h क्यूब इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से h पावर 3 कॉमन आ जाएगा, है ना, और 3 भी कॉमन आ जाएगा ना, तो यहाँ बचेगा h प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से h का 2 वैल्यू आएगा, क्या क्या, h का वैल्यू 0 और h का वैल्यू -4। जब h का वैल्यू 0 तो k का वैल्यू क्या, इसमें रख लेते हैं, h का वैल्यू 0 तो k का वैल्यू क्या, k का वैल्यू क्या होगा 1। अच्छा, जब h का वैल्यू -4 तो k का वैल्यू क्या, -4 पे पावर 4, -4 पावर 4, क्योंकि -4 पे इवन पावर है तो वो प्लस कर देगा, और 4 पे पावर 4 कितना होगा 256। तो ये 2 पॉइंट आ गया, कौन कौन सा, 0 0 एंड -4, 256, ठीक है, ये दोनों पॉइंट आ गए। क्लियर हो गया ना। अच्छा, अगर तुम चाहो तो मैं इसको एक बार प्लॉट करके देखना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ऐसा होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है इस कर्व के लिए, तो इधर मैं इरेज कर रहा हूँ। तो देखो ये जो है y इक्वल्स टू एक्स पावर 4, क्या इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं क्या, y इक्वल्स टू एक्स पावर 4 का, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे, एक्स पावर 4 का भी ऐसे, एक्स पावर 6 का भी ऐसे, है ना। तो ग्राफ कुछ ऐसा होने वाला है, ये आएगा ऐसा। तो वो जो 2 पॉइंट निकला है, एक तो निकला है 0 0, है ना, दूसरा क्या है -4, 256, तो इधर कहीं पे होगा -4, 256, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब देखो 0 0 पे अगर टेंजेंट खींचते हैं, अच्छा ये देखो -3, इधर होगा -3, 0। देखो अगर हम लोग 0 0 पे टेंजेंट खींचते हैं तो देखो ये टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रहा है कि नहीं, पास हो रहा है। सिमिलरली अगर इस पॉइंट पे खींचेंगे तो वो भी ऐसा जाएगा, ये 2 टेंजेंट पॉसिबल होगा। क्लियर है ना, नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों को डर भी लगता है। लोकस नाम सुना, डर लग गया, वैसा वाला क्वेश्चन है। तो डरना नहीं है, डरना मना है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम 0 0 to y equals to sin of x, then find locus of point of contact, lie on the curve। ठीक है, ये क्वेश्चन। ओके देखो टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया है 0 0 से टू दी कर्व y इक्वल्स टू साइन ऑफ x। देन अपने को फाइंड करना है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई ऑन दी कर्व। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसके बीच का कह रहा है,
ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करा है किसके के बीच का, टेंजेंट और कर्व के बीच का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो सारे जो पॉइंट्स होंगे उसका लोकस बताना है अपने को। तो इसको समझने के लिए क्या करता हूँ, मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये है अपना साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब 0 0 से अपने को टेंजेंट खींचना है ना, टेंजेंट टू दिस कर्व खींचना है। सोचो 0 0 पे पहला टेंजेंट तो ये वाला होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है टेंजेंट, ठीक है। दूसरा टेंजेंट ऐसा जो इसको एक ही बार टच करके जाए, है ना। तो यहाँ से ऐसा मैं खींचता हूँ जो एक बार यहाँ, अगर यहाँ टच करे, वैसा तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, इधर होगा ऐसा कोई टेंजेंट जो इसको एक बार यहाँ टच किया चला गया, ठीक है। फिर इस पॉइंट को टच करे, ठीक है, ऐसा कर्व आया टेंजेंट और इस पॉइंट को टच करके चला गया। वैसे ही इधर आगे जाएंगे तो ऐसा कोई टेंजेंट जो इसको एक बार यहाँ टच करके चला गया, ठीक है। इस तरह का जो टेंजेंट है, तो हम लोग अगर मार्क करें तो ऐसा कुछ समझ लो कि ये पॉइंट, फिर यहाँ पे जो टच किया वो, यहाँ टच किया वो, ये जो पॉइंट है फिर आगे टच करेगा इधर, फिर इधर करेगा। तो ये जो पॉइंट्स बन रहा है ना, इसका लोकस बताना है अपने को, ठीक है। तो कोई भी एक पॉइंट मैं मान लेता हूँ जनरल पॉइंट, चलो इसी पॉइंट को मान लेता हूँ, ये पॉइंट है h, k। तो यहाँ क्या हो रहा है, 0 0 से दूर से देखो कर्व पे टेंजेंट खींचा गया, इस दूर एक्सटर्नल पॉइंट से कर्व पे टेंजेंट खींचा गया है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचा गया है कर्व पे। इसका मतलब है हम लोग एक्सटर्नल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है ना, अभी जो हम लोग टॉपिक किए थे। तो उसके लिए दो चीज़, पहला चीज़ ये जो हमने h, k लिया है वो इस कर्व के ऊपर है, क्लियर है ना। तो जो पहला इक्वेशन आएगा, पहला इक्वेशन कैसा आएगा, इसको उसमें पुट कर लो, तो कैसा बनेगा, k = साइन ऑफ h। क्या इतना समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है ना। अच्छा, अब देखो सेकंड पॉइंट क्या था, dy/dx क्या होगा, dy/dx कैसा होगा, y2 - y1 x2 - x1। क्या ये समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से dy/dx ये किसके इक्वल करेंगे, ये तो ओरिजिन है और इसको हमने h, k लिया, तो k - 0 डिवाइडेड बाय h - 0। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट भी कर लो, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है लेकिन किस पॉइंट पे, h, k पे। तो h, k पे अपने को यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, cos x का डेरिवेटिव h, k पे, तो वो क्या बनेगा, cos ऑफ h बनेगा। क्या चीज़ समझ में आया क्या, इक्वल्स टू क्या है, k/h। बोलो कोई दिक्कत है। ये इक्वेशन हो गया 2। और लोकस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, h और k में इक्वेशन ले आओगे तो ऐसा कुछ करो ताकि ये h और k मर्ज हो जाए, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ साइन और कॉस है, ये तो बहुत ही सबसे आसान है ना। इसको क्या करोगे, स्क्वायर करोगे एंड ऐड करोगे, है ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2। क्या इतना तक समझ में आ गया, अरे आया कि नहीं आया। अब दोनों को स्क्वायर करोगे ऐड करोगे तो इसका स्क्वायर और प्लस दोनों कर लो, एक तरफ तो 1 आने वाला है, इतना तो समझ में आ गया होगा ना। इसका स्क्वायर करोगे प्लस इसका स्क्वायर तो वो बनेगा 1 इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, तो k का स्क्वायर हो गया, प्लस इसका करोगे तो k² डिवाइडेड बाय h²। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अच्छा, अब फर्दर करते क्या है, जब सब कुछ सॉल्व हो जाए ना तो लास्ट में हम लोग h और k को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं x and y से। अरे लोकस वाला क्वेश्चन किए हो ना, ठीक है। तो अब यहाँ से और फर्दर सॉल्व कर लो, तो यहाँ से h² इधर आ जाएगा, h² इक्वल्स टू यहाँ पे h² k² प्लस यहाँ से k², ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, h को किससे रिप्लेस करेंगे, x से, और k को y से। तो इक्वेशन बन गया x² इक्वल्स टू x² y² प्लस y², और ये हो गया अपना लोकस। क्लियर है ना, नोट करो। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखो, एकदम देख रहे हो छोटे छोटे टॉपिक्स है बस। क्वेश्चन तो खैर जेई है तो अच्छा पूछेगा ही, क्या कर सकते हो, जेई का मैथ्स पढ़ रहे हो। चलो, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्टेस्ट बोलो या फिर मिनिमम डिस्टेंस बोलो, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 कर्व्स, ठीक, नोट कर लो। तो 2 कर्व के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं बताओ। मान लो ऐसा कोई कर्व है ना, और एक कोई ऐसा कोई कर्व है, इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए
ऐसा कोई पॉइंट ढूंढना होगा जहाँ से टेंजेंट खींचो तो दोनों कर्व पे जो टेंजेंट हो वो पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो वो क्या होगा, तभी उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल होगा। समझ पा रहे हो? अच्छा, वैसे भी देखो, अगर मान लो ये पॉइंट है P और ये लाइन है, ठीक है। अब लाइन और P के बीच में जो डिस्टेंस निकालते हैं वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। नहीं तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालोगे तो तुम ये भी आंसर कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ऐसे इनफाइनाइट आंसर हो जाएंगे, होगा ना। तो जब भी आंसर निकालते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालते हैं, अगर डिस्टेंस दो चीज़ को बीच में निकालते हैं तो, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। चलो, तो वैसे ही कर्व में भी अगर डिस्टेंस चाहिए दोनों कर्व के बीच में, तो ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ पे टेंजेंट खींचने पे दोनों कर्व का क्या हो जाए, स्लोप क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब दोनों टेंजेंट कैसा हो जाए, पैरेलल हो जाए। अच्छा, ये हो गया पहला चीज़। दूसरा बात ये है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, अच्छा ये जो पॉइंट है जहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है, उस पॉइंट पर अगर तुम लाइन खींचो तो वो दोनों टेंजेंट पे नॉर्मल होगा, यानी कि दोनों टेंजेंट बोलो या फिर दोनों कर्व पे नॉर्मल होगा। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हो ना? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो नॉर्मल के ऊपर लाई करेगा। क्या ये चीज़ समझ में आ गया? कॉमन नॉर्मल बोलेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। समझ में आ गया ना? अच्छा, तो ये पहला चीज़ ये बात है कि अगर दो कर्व के बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो पहले वो पॉइंट ढूंढना होगा जहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है, और वो पॉइंट ढूंढने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों कर्व को डिफ्रेंशिएट करके इक्वल करेंगे, क्योंकि ये इसको करोगे तो इसका स्लोप, इसको करोगे तो इसका स्लोप, और दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। क्या ये चीज़ समझ में आ गया? तो इसमें पहला पॉइंट को नोट करना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स आर पॉसिबल इफ दे हैव पैरेलल टेंजेंट्स। पहला नोट। ठीक है, चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हो। मान लो कोई कर्व है ऐसा और एक लाइन है, इस लाइन और इस कर्व के बीच में अपने को डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन दिस कर्व एंड लाइन। तो कैसे निकालोगे? तो सिंपल सा कोई भी जनरल पॉइंट लेंगे, वहाँ पे फिर से नॉर्मल खींचेंगे और टेंजेंट खींचेंगे, और ये टेंजेंट दोनों पैरेलल होना चाहिए, तभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसका स्लोप इक्वल टू इसका स्लोप कर देंगे। समझ पा रहे हो ना? तो लाइन और कर्व के बीच में डिस्टेंस आ गया। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, तो चाहो तो उस पॉइंट को भी लिख सकते हो। क्या ये कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अच्छा, देखो, अगर मान लो एक और चीज़ जो अब सबको पता ही है, वो ये है, ये सर्कल है, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट खींचो तो मान लो ये ऐसा टेंजेंट है, और इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल खींचते हो ना तो वो पक्का ओरिजिन से मतलब सेंटर ऑफ सर्कल से जाएगा। ये तो क्लियर है ना? सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग नॉर्मल खींचते हैं तो वो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होगा। इतना ठीक है? बस इतना ही ज्ञान है इस टॉपिक में। अब क्वेश्चन है, तो लिखो पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखो, इसमें जनरली क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, ऐसा पूछेगा कि कोई रिवर है ना, रिवर पे अपने को ब्रिज बनाना है, ठीक है। तो जब रिवर के ऊपर में ब्रिज बनाओगे तो तुम चाहोगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पार्ट मिले। ऐसा कोई रिवर है ना, रिवर ऐसा कुछ आ रहा है, तो अपने को अगर इस पर ब्रिज बनाना है तो हम लोग सोचेंगे जहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वहाँ पे हम लोग ब्रिज बना लेंगे। समझ पा रहे हो ना? अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ब्रिज क्यों बनाएंगे? क्योंकि कॉस्ट कम आएगा। समझ पा रहे हो ना? तो बस, तो इसके लिए भी यूज़ होगा। और अदरवाइज़ क्या यूज़ होगा? देखो ऐसा कोई इनमी है ना, ऐसा कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा है, ठीक है। ये मेरा हेलीकॉप्टर है, तुम लोग समझ लेना, ये मेरा हेलीकॉप्टर है, ऐसा जा रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, पहले प्लेन है, ऐसा कुछ जा रहा है प्लेन, ठीक है। अब ये पता नहीं कैसा है, मेरा डायग्राम इतना ही बनता है, ठीक है। और इधर कोई आर्मी, यहाँ पे इस लाइन पे आर्मी खड़ा है, ठीक है। मान लो कि धरती क्या है, जो अर्थ है वो एकदम फ्लैट है, मान लो। अब इसको यहाँ पे इसको शूट करना है, ठीक है। शूट करना है तो ये एक कोई कर्व को फॉलो कर रहा होगा, मान लो इस कर्व से ये ऐसे जाएगा। तो शूट करना है इसको, तो शूट कब करेगा? जब मिनिमम डिस्टेंस हो, है ना। मिनिमम डिस्टेंस वो डिपेंड करता है, कर्व मान लो ऐसा बना है मैंने, ऐसा जा रहा हो, जहाँ मिनिमम डिस्टेंस होगा वहाँ पे वो शूट करेगा। तो ये इसको तो पहले फिर जेई का मैथ्स पढ़ के जाना पड़ेगा, है ना, तभी तो जानेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। तो मान लो ये जेई का मैथ्स पढ़ के आर्मी बने हैं, ठीक है। तो अब पहले वो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो इस पाथ पे मूव कर सकते हैं वो, है ना। और ये जो हेलीकॉप्टर है वो कर्व पे मूव कर रहा है, ठीक है। इसका जो लोकस ऑफ
हेलीकॉप्टर है वो दे देगा, और ये किस पाथ पे मूव करेंगे वो भी दे देगा। तब तुम्हें बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहाँ से ये शूट करे, ठीक है। तो वो भी उसी टाइप से क्वेश्चन हो गया, डिस्टेंस बिटवीन कर्व एंड लाइन। समझ पा रहे, इस तरह से लैंग्वेज बना के देगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन लिखो। तो क्वेश्चन है बैंक्स ऑफ टू रिवर्स, लिखो बैंक्स ऑफ टू रिवर्स आर अ पैराबोला y equals to x square and line y equals to x minus 2, ठीक है, ऐसा दिया है। अब कह रहा है दीज रिवर्स आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट कैनल, ठीक है, ऐसा दे रखा है। अब कह रहा है देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ कैनाल एंड मिनिमम डिस्टेंस या फिर लेंथ ऑफ कैनाल एंड देन फाइंड, ऐसा करते हो, लेंथ ऑफ कैनाल, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया क्या सीन है यहाँ पे? समझ में आ गया? चलो ट्राई करो फिर। ओके चलो हम करते हैं। तो दे रखा है एक तो पैराबोला है, कर्व है ना, ऐसा कोई भी पैराबोला है, ये एक्स पे स्क्वायर है तो वाई पे ओपन हुआ, ऐसा कुछ है, ठीक है। और ये लाइन है, लाइन कौन सा है, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, तो वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन ये -2 करेंगे तो ऐसा कोई लाइन है ये, ठीक है, ये वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, ये वाई इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। अब अपने को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए ना, तो मैं मान लेता हूँ कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यहाँ पे, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया, पता नहीं कहीं पे भी होगा, पता नहीं, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी पॉसिबल है जब इस कर्व पे टेंजेंट खींचो, है ना, ये टेंजेंट जो खींचोगे, ये टेंजेंट और ये लाइन दोनों पैरेलल होने चाहिए, है ना, यानी कि इस पैराबोला का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा और इस लाइन का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा दोनों इक्वल होगा। उससे हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करके एक कोई x या y का कोई एक वैल्यू आएगा, ठीक है, उसको हम लोग पैराबोला के पे रख के दूसरा पॉइंट निकाल लेंगे। मान लो पॉइंट आ गया अल्फा कोमा बीटा, अब अपने को ये लेंथ चाहिए, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, देखो 2-3 मेथड से कर सकते हैं इसको। पहला ये है कि ये पॉइंट आ गया तो इस लाइन से शॉर्टेस्ट वो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग डिस्टेंस निकाल लें, डिस्टेंस फार्मूला नहीं, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, वो वाला फार्मूला यूज़ करके कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट का नाम चलो रख लेते हैं, ये है P और ये है Q, तो हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे, फिर पी क्यू लाइन और इस लाइन को सॉल्व कर देंगे तो पॉइंट क्यू आ जाएगा, पॉइंट पी हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, पॉइंट क्यू आ जाएगा, तो फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। चलो तो सबसे पहले तो अपने को स्लोप इक्वल करना है ना, स्लोप्स को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा, है ना। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा, 2x आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप कितना है बताओ, इस लाइन का स्लोप कितना है 1 है, तो स्लोप ऑफ लाइन 1, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो ये बनेगा 2x इक्वल्स टू 1, तो x का वैल्यू आ गया 1/2। बोलो कोई दिक्कत है, x का वैल्यू 1/2 आ गया तो हम लोग पैराबोला में रख लेते हैं, इस कोऑर्डिनेट का, इस जो पॉइंट P है उसका x कोऑर्डिनेट आ गया, तो इसको हम लोग पैराबोला में पुट कर लेते हैं, पुटिंग इन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो y का वैल्यू क्या आ गया 1/4, यानी कि अपना जो पॉइंट P है, पॉइंट P वो कैसा आ गया 1/2 1/4, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अच्छा अब ये पॉइंट P आ चुका है और टेंजेंट का स्लोप भी पता है अपने को, है ना, टेंजेंट का स्लोप भी पता हो गया, इस पॉइंट पे हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये वाला पॉइंट अगर हम लोग निकाल लें तो डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा सकते हैं, अदरवाइज पॉइंट P का लाइन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्लियर है ना, क्लियर हुआ, ठीक है, बस तो ठीक है फिर करो। तो एक काम करें क्या, पी क्यू का लाइन, पी क्यू इक्वेशन निकाल लें क्या पी क्यू का, या फिर डिस्टेंस जो भी तुम लगाओ, ठीक है। तो ये पॉइंट किस पे आ गया है, पैराबोला पे आ गया है। हम लोग क्या करते हैं ना,
ये पी क्यू लाइन का इक्वेशन निकाल के फिर इस लाइन के साथ सॉल्व कर लेंगे। पहला मेथड मैंने बता दिया, इस पॉइंट पी का लाइन से डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अदरवाइज पी क्यू का इक्वेशन निकाल के फिर इस लाइन के साथ उसको सॉल्व कर लेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, यानी कि क्यू आ गया, और क्यू आ गया तो पी क्यू लेंथ निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्लियर है ना? इसके आगे खुद से करना है। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखता हूँ। ये बैंक वाला हो गया ना, बैंक हो गया, दो कर्व दे दिया, इस तरह का क्वेश्चन बहुत फेमस है, जेई वाले का फेवरेट है। अगर उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा तो या तो वो रिवर वाला देगा या तो दो कर्व दे देगा, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इक्वल्स टू 9 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलो ट्राई करो इसको। देखो बहुत सारे कंडीशन है, या तो दोनों प्लस या एक प्लस एक। ठीक है, हो गया होगा ट्राई। तो अपने को एक्स वाई इक्वल्स टू 9 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के बीच में डिस्टेंस चाहिए। तो इसको अगर हम लोग देखें, ये कर्व क्या है, सर्कल है, और ये क्या है, हाइपरबोला है ना। अच्छा, तो इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये बन गया अपना सर्कल, और जिसका रेडियस कितना है, 1 है, और हाइपरबोला, ये इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, वाई इक्वल्स टू 9/x। ठीक है, तो देखो इसका ग्राफ क्या हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे क्या, y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ कैसा होता था, इस तरह से। तो 9 से करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा कर्व टेढ़ा होगा, और क्या होगा, कर्व तो ऐसा ही बनेगा, यानी कि वो ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा होगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो क्या है, y इक्वल्स टू 9/x, और ये सर्कल का ग्राफ। ठीक है, अब अपने को इस दोनों कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो क्या ये कर्व और ये कर्व अलग अलग है क्या, एक ही कर्व है वो, ये दोनों मिला के एक ही कर्व है, वो इसी का ग्राफ है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से हम लोग को करना क्या है, कोई ऐसा पॉइंट लेना है इस सर्कल पे जहाँ पे हम लोग टेंजेंट खींचें और इस हाइपरबोला पे टेंजेंट खींचे, तो वो क्या होना चाहिए, दोनों पैरेलल होना चाहिए, है ना। तो पहले सर्कल को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं यहीं पे। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये बन गया 2x प्लस 2y dy/dx इक्वल्स टू क्या बन गया, 0। यहाँ से dy/dx का वैल्यू क्या आ गया, -x/y। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। यहाँ से dy/dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, -9/x²। अब क्योंकि स्लोप होना चाहिए इक्वल, तो क्या मैं दोनों को डायरेक्ट इक्वल कर दूँ, है ना, दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इक्वल कर लेता हूँ। तो मीन्स 9/x² इक्वल्स टू -x/y। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, फर्दर सॉल्व कर सकते हैं x और y। यहाँ क्योंकि दो वेरिएबल है, क्या हम लोग वेरिएबल्स को कम कर सकते हैं क्या, यहाँ से ट्राई करो तो, क्या वेरिएबल्स को कम कर सकते हैं। अगर कम हो गया तो हम वहाँ से डायरेक्ट x का वैल्यू या y का वैल्यू आएगा। तो कैसे करें कम, एक काम करें क्या, ये जो है y इक्वल्स टू 9/x है, इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ना। तो ये 9/x को हम लोग क्या लिखेंगे, ये माइनस माइनस तो गया, इसको लिखेंगे 9/x इंटू एक्स। तो जो एक x होगा उसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। समझ में आया ना। तो यहाँ से ये बन गया y/x इक्वल्स टू क्या बनेगा, x/y। अरे फिर से तो वही हो गया। अब क्या करें, चलो फर्दर सॉल्व करते हैं। ये बन गया y² इक्वल्स टू x²। अच्छा, यहाँ से इसको उधर लेके जाओगे तो y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स आएगा। क्या ये चीज़ समझ में आ गया, क्या किया हमने, उधर लेके गया और a² माइनस b² पे ओपन कर लिया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया, एक तो x आ गया और दूसरा y का वैल्यू -x आ गया। अब सोचो इन दोनों में से कौन सा लिया जाए, कौन सा चूज़ किया जाए। तो देखो, अगर y इक्वल्स टू -x लेते हो तो वो लाइन कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ये है y इक्वल्स टू -x, है ना, और y इक्वल्स टू x लेते हो तो ये वाला लाइन बनेगा। क्या ये समझ में आया। तो कौन सा चूज़ करोगे, यहाँ पे कौन सा चूज़ करोगे, ये दोनों चूज़ करोगे। देखो अभी जो डिस्टेंस चाहिए अपने को, ये वाला पहले पॉइंट चाहिए। अगर ये पॉइंट दोनों मिल गया हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये वाला पॉइंट अगर मिल गया तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर तुम देखोगे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट अगर देखोगे तो ये y इक्वल्स टू x लाइन पे ही लाई कर रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इसी लाइन पे लाई करेगा। क्या ये समझ में आया, क्या हुआ। हाँ हाँ ठीक है ना, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, क्या दिक्कत है।
क्योंकि ये दोनों तो एक ही कर्व है ना, ये कर्व और ये कर्व अलग अलग थोड़ी है। हाँ, तो ये एक ही कर्व है ना, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं बोलेंगे, एक ही कर्व है वो। तो अब तुम ये डिस्टेंस निकालो या ये डिस्टेंस निकालो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, तो अपना जो ये जो पॉइंट आ गया ना, पॉइंट किसके ऊपर आ गया, इस y इक्वल्स टू एक्स के ऊपर आ गया, ठीक है ना। क्या एक्सपीरियंस समझ में आई, ठीक है। तो पॉइंट किसके ऊपर आ गया, इस y इक्वल्स टू एक्स लाइन पे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस, इसका नाम दे देता हूँ ना, इसका p दे देता हूँ, इसका q दे देता हूँ, है ना। सिंस p एंड q आर लाइंग ऑन y इक्वल्स टू एक्स। अब सोचो जब y इक्वल्स टू एक्स लाइन पे ये लाई कर रहा है तो ये पॉइंट निकाला कैसे जाए। तो ये लाइन और इस कर्व को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, लाइन और इस सर्कल को सॉल्व करते हैं तो पॉइंट P आ जाएगा, और फिर सिमिलरली ये लाइन और इस कर्व को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट Q आ जाएगा। और P और Q आ गया तो हम लोग क्या करेंगे फर्दर, P Q का लेंथ निकाल देंगे, है ना। सो यहाँ पे सॉल्व करो पहले, सॉल्विंग y इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, यहाँ से y का वैल्यू रख लेते हैं, तो क्या बनेगा 2x का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 1/√2। कोई दिक्कत है क्या, यानी कि दो वैल्यू आया x का, एक तो ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, एक नेगेटिव वाला, एक पॉजिटिव वाला, ठीक है। अपने को कोई भी एक यूज़ कर लेना, तो पॉजिटिव वाला कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, जब x इक्वल्स टू 1 है, 1 प्लस माइनस 1/√2 है, तो क्योंकि ये y इक्वल्स टू एक्स है तो सिमिलरली y भी कैसा होगा 1/√2 होगा। क्या ये क्लियर है ना। अच्छा, अब सॉल्व करो ज़रा, सॉल्विंग y इक्वल्स टू एक्स एंड वो वाला हाइपरबोला, वो क्या है y इक्वल्स टू 9/x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, y की जगह पे क्या रखेंगे, x रखेंगे, तो x जैसे रखोगे अच्छा y इक्वल्स टू 9/x है ना, y इक्वल्स टू 9/x, तो यहाँ से y की जगह पे x रख दो, तो ये क्या बनेगा x इक्वल्स टू 9/x, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 3। क्लियर है ना। चलो, तो अब ये जो पॉइंट आया वो किसके लिए आया है, इस पॉइंट Q के लिए है। x का वैल्यू 3 है और क्योंकि वो y इक्वल्स टू एक्स लाइन पे लाई कर रहा है तो ये भी 3 होगा। p का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, p का कोऑर्डिनेट है 1/√2, 1/√2। तो अब अपने को सिंपली p q का लेंथ निकाल लेना। क्या निकाल लोगे, यहाँ से निकाल लोगे ना। चलो फिर जल्दी से नोट कर लो। ओके, चलो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, और वो भी ऐसे ही छोटा सा टॉपिक है और एकदम आसान सा टॉपिक है वो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल, ठीक है। टी और एन लिख रहा हूँ, वो क्या है, टेंजेंट और नॉर्मल बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो टॉपिक को, ठीक है, बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। अच्छा देखो, इसमें जो सबसे पहला चीज़ है इसको समझना, कभी भी अगर अपने को टेंजेंट निकालना है किसी कर्व पे, ठीक है, वो कर्व मैं मान लेता हूँ ये है y, ऐसा लेता हूँ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ऐसा कोई कर्व है, और अपने को टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है एट ओरिजिन मान लेता हूँ, ठीक है। तो अच्छा सबसे पहले बताओ, क्या ये कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं, ये कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है। अरे सिंपली ओरिजिन रख लेंगे, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कर्व क्या हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो कोई भी कर्व अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, तो उसका जो टेंजेंट होगा ना, उसका टेंजेंट तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो बिना कुछ किए, मतलब बिना स्लोप निकाले फिर पॉइंट निकाले, डायरेक्ट क्या करोगे, जो इसमें देखो इसका डिग्री कितना है 2 है, इसका डिग्री कितना है 1 है, जो सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री है ना, जो सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री है वो वाला जो टर्म है उसको तुम 0 पुट कर दोगे और वही होगा टेंजेंट, ठीक है। यानी कि इस कर्व के लिए क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा 4ax इक्वल्स टू 0, यानी कि x का वैल्यू 0। क्या चीज़ समझ में आ गया। अब देखो इसको अगर हम लोग देखें तो अगर तुम देखो इसको, तो ये y पे स्क्वायर है तो ऐसा वाला कुछ पैराबोला है ना। अगर 0 पे तुम टेंजेंट खींचोगे तो वो कुछ और नहीं है, y एक्सिस है कि नहीं है, y एक्सिस है, तो y एक्सिस का इक्वेशन कैसा होता है x इक्वल्स टू 0। ये समझ में आया क्या, ठीक है। तो कभी भी अगर अपने को वैसा कर्व दे दे जो ओरिजिन से पास हो रहा है और इस पॉइंट पे अपने को टेंजेंट चाहिए, तो क्या करो, जो स्मॉलेस्ट डिग्री वाला जो टर्म है ना उसको 0 कर दो, स्मॉलेस्ट डिग्री वाले टर्म को इक्वल्स टू 0 कर देंगे और वही होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या ये चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है।
तो इसको लिखो यहाँ पे, पहला पॉइंट में मैं लिखवा दूँ, 2-3 पॉइंट है, पहला पॉइंट लिख लो, लिखो एनी कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, any curve passing through origin have equation of tangent directly equalizing its lowest degree term equals to 0, directly equalizing its lowest degree term equals to 0। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अच्छा, अगर मैं ऐसा दे दूं कोई कर्व, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy है ना इक्वल्स टू 0, ऐसा कोई कर्व है, इसका अपने को टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो क्या ये सबसे पहले हम लोग कंफर्म करेंगे क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 0 0 रख लेंगे, सेटिस्फाई कर रहे हैं है ना। ओरिजिन से जैसे पास हो रहा है तो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे करोगे, कैसे करोगे, ये देखो इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, ये डिग्री 1 डिग्री 1, ठीक है, तो दोनों का डिग्री 1 1 है, पूरे को रख लो यहाँ पे 2gx प्लस 2fy इक्वल्स टू 0, और यही हो गया अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या ही समझ में आ गया। ठीक है, चलो एक एकदम बेसिक सा क्वेश्चन देता हूँ, इसको आंसर करो, फिर इस नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ये ऐसे ही है, मतलब इसका सब टॉपिक है, पहला नंबर ये था, दूसरा फिर करेंगे। अभी तक जितना भी टेंजेंट का इक्वेशन पढ़े हो ना, जैसे सर्कल में टेंजेंट कैसे निकालते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी था ना, सर्कल में था, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला था, सब यहाँ रिवाइज होने वाले हैं। ठीक है, सारे टेंजेंट, मतलब जितना टेंजेंट अभी तक पढ़े हो सब आ जाएगा, सब टेंजेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, अभी तक देखो सभी आ रहा है। तो लिखो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। चलो इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। तो सबसे पहले बताओ क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका जो टेंजेंट होगा वो कौन सा होगा, लोवेस्ट डिग्री वाला। इसका डिग्री बताओ, डिग्री इज 3, इसका भी 3, इसका बताओ इसका कितना डिग्री, अरे इसका 2, इसका 1, टोटल 3, इसका भी 3, इसका 2, इसका 2। तो अब जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसा होगा, जो लोवेस्ट वाला है उसको क्या कर दो 0। अब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2 डिग्री का, ये कैसे हो सकता है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कभी याद है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो वैसा होगा, ऐसा कुछ लाइन है ना। अच्छा, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखा है तो क्या तुम उसको अलग अलग लाइन्स निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो ना। उसको निकालने का कितने वेज थे, एक तो था फैक्टर करके इक्वल्स टू 0 कर लो, दूसरा क्या था पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह था, याद है वैसा कुछ नहीं पढ़े हो, ठीक है कोई बात नहीं, तो फैक्टर वाला तो याद होगा। तो बस इसको कर लो x प्लस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो लाइन आ गया, एक तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और दूसरा x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, खत्म। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है ना। चलो नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, अब इसी का पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है कोनिक सेक्शन वाला, फॉर कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में ऐसा कुछ याद है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज t इक्वल्स टू 0, याद है कुछ, t इक्वल्स टू 0 याद है, क्या हुआ, ठीक है। तो देखो मान लो पहला है कोनिक सेक्शन में, मान लिया मैंने सर्कल ले लिया, चलो ऐसा कर लेता हूँ, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन वो कैसा होता था, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ याद है। ठीक है, ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल कोनिक्स, है ना। अच्छा, इस पूरे कोनिक्स के लिए जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद है क्या होता था, t इक्वल्स टू 0, याद है। और ये t क्या होता था, ट्रांसफॉर्म करते थे किसको, x स्क्वायर को किससे ट्रांसफॉर्म करते थे, x प्लस ये x x1 है ना, x x1 और y स्क्वायर को y y1। ठीक है, अच्छा ये xy को ये 2xy ले लेता हूँ ना, 2xy को कैसे वो करते थे, चेंज करते थे बताओ,
इसको x1 प्लस y1। जनरली ये यूज़ नहीं किए होंगे, इसलिए अभी याद नहीं आ रहा है ना, ये यूज़ नहीं किए होंगे क्योंकि ये x y आता है जल्दी नहीं आता है, ठीक है ना। ये x² y² ये सब आ जाएगा, ये नहीं आती। अच्छा, इसके बाद हम लोग x को कैसे करेंगे, 2x को x प्लस x1 है ना, और 2y को कैसे करते थे, y प्लस y1, और कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने देते थे, कांस्टेंट में नो चेंज। क्या ये ट्रांसफॉर्म याद है? और ये कैसे कब करते थे इसका ट्रांसफॉर्म, टेंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट एट x1, y1, याद है ना। अगर कोई भी कॉनिक्स दे दिया उस पर अगर हम अपने को x1, y1 पे टेंजेंट निकालना था तो उसका सिंपल इक्वेशन होता था t = 0, और t का क्या मीनिंग है, इस पूरे कर्व को इससे रिप्लेस कर देना है, बस वो हो जाता था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है? तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, इसको भी जल्दी करके बताओ। देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एकदम बेसिक क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन मैं ऊपर लिख देता हूँ, तब तक इसको भी नोट कर लो। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व y² = 16x एट 4, 8। चलो जल्दी से इसका आंसर बता दो। ये सारे टॉपिक बस एक बार रिवाइज हो रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि टेंजेंट की बात चल रहा है तो टेंजेंट जितना वैरायटी का हो, जहाँ जहाँ से आता हो, सबको डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद टेंजेंट को बोलेंगे टाटा बाय बाय। आ गया होगा? करना ही क्या है, इसको y को क्या करोगे, y को करोगे, देखो इसको मान लेता हूँ ये है x1 एंड y1, ठीक है। तो इसको करोगे y1 = 16 इंटू x प्लस x1/2। 2x को लिखते थे x प्लस x1, है ना, तो x को क्या लिखेंगे, x प्लस x1/2। तो यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना है, 8, y = ये कट जाएगा, बचेगा 8 इंटू x प्लस x1 इज़ 4। ये 8 भी कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया y = x प्लस 4। वैसे अगर ये नहीं भी याद होता तो क्या ही फ़र्क पड़ता था, हम लोग को तो बेसिक आता ही है। इसको डिफरेंशिएट किया इस पॉइंट पे, फिर स्लोप आ गया, फिर टेंजेंट इस पॉइंट पे निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? चलो ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 2 कोनिक्स के लिए, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट याद है क्या, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। थर्ड नंबर, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में सबसे पहला बताओ, अगर सर्कल है, कोई सर्कल है, ऐसा मान लेते हो x² + y² = r², और कोई लाइन है, ये मान लेता हूँ y = mx + c। तो बताओ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता था, कुछ रिलेशन याद है? c = क्या होता था, ±r × √, ऐसा कुछ याद है, 1 + m², ठीक है। तो 1 + m², ये होता था सर्कल का टेंजेंसी का। अच्छा, सेकंड नंबर बताओ, अगर यहाँ पे पैराबोला हो, पैराबोला ये है, मान लेता हूँ y² = 4ax है, और लाइन यही है mx + c, ठीक है। तो बता सर, ये जो लाइन है इस पैराबोला का टेंजेंट है, इस चीज़ का क्या कंडीशन होता था, याद है कुछ? ये होता था c = a/m। तो याद रखना पड़ेगा, अभी एग्ज़ाम देना है, अभी नहीं बोलना है। अच्छा, थर्ड मान लेता हूँ, अगर एलिप्स हो तो ऐसा मान लेता हूँ ax² + by² = कुछ भी मान लेता हूँ, k मान लेता हूँ, ठीक है। x² अपन a ले लेता हूँ, x² अपन a² y² अपन b² = 1, और लाइन यही है y = mx + c, ठीक है। बताओ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद है कुछ? c होता था c = ±√a² m² और प्लस b², ये होता था। इसको जल्दी से नोट कर लो, इसको जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। फिर आगे मैं बताता हूँ इसमें। एक और पॉइंट है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, और फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलो,
एक और पॉइंट है जो जनरली तुम नहीं मिलता है, बट वो ऐसा एक मेथड है जो आराम से तुम बहुत आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो वो क्या है। मान लो ऐसा कोई कर्व है, पहले समझ लो फिर मैं उसको लिखवाऊंगा। ऐसा कोई कर्व है और ये टेंजेंट है उसका। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर ये पॉइंट कैसे भी करके तुम्हें पता चल जाए, तुम्हें देगा क्या, एक कर्व दे देगा और ये टेंजेंट दे देगा, और बोल दिया कि ये जो लाइन है वो इस कर्व का टेंजेंट है, ऐसा बोल दिया। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हम लोग निकाल सकते हैं? कैसे निकालोगे? इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, इन दोनों को सॉल्व कर दोगे, इक्वेशन सॉल्व करके फिर एक्स वाई का वैल्यू निकाल के पॉइंट आ गया। क्लियर है ना? अच्छा, कई बार क्या होगा, जब इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो एक क्वाड्रेटिक के अंदर में फंस जाओगे, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इन एक्स या क्वाड्रेटिक इन वाई आएगा। ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे ना, डी इक्वल्स टू 0 कर देंगे। क्यों? हाँ, एक ही बार टच कर रहा है ना। और देखो, फॉर रियल रूट्स कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो ऐसा कुछ आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो फॉर रियल सॉल्यूशन के लिए d ग्रेटर देन 0 होता है और d इक्वल्स टू 0 होता है। लेकिन ग्रेटर में ये दिक्कत है, वो क्रॉस कर जाता है ना, और इक्वल्स टू के लिए एक बार ऐसे टच करके जाता है। अपने को तो यही चाहिए, है कि नहीं? अरे यही चाहिए ना, तो बस d इक्वल्स टू 0 करना है। और कई बार क्या होगा, d इक्वल्स टू 0 काम नहीं करेगा, जो d इक्वल्स टू 0 से आएगा कुछ वैल्यू, वो काम का नहीं होगा। तो उस केस में हम लोग जब d इक्वल्स टू 0 है तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा है। अरे है कि नहीं है? अगर अल्फा इक्वल्स टू बीटा है तो यहाँ से हम लोग सम ऑफ रूट्स यूज़ कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या है यहाँ, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि 2 अल्फा का वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ से फिर अल्फा का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू जैसे आया वहाँ से बीटा का वैल्यू आ जाएगा। मतलब कई बार ये आसान होगा, कई बार ये आसान होगा। ठीक है ना, चलो अभी करते हैं इसका एग्जाम्पल। पहले इसको नोट करवा देते हैं ना। चलो नोट कर लो फिर। पॉइंट नंबर 4, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में लिखो, ये अलजेब्रा की बात हो रहा है। जब भी तुम अलजेब्रा में फंसोगे तब ये निकालेगा तुमको, तब ये डी निकालेगा या फिर अल्फा बीटा निकालेगा। तो पॉइंट नंबर 4 में लिख लो, सॉल्व कर्व एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉल्व कर्व एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, एंड इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक, and if it is a quadratic, then put d equals to 0, उसी के ब्रैकेट में लिख लेना, if needed then use alpha equals to beta। हो गया होगा नोट? चाहो तो ये डायग्राम छोटा सा बना सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू a is tangent to the curve 2x square plus 3y square equals to 6, then find a। चलो जल्दी से ट्राई करो ट्राई। ठीक है, तो अपने को क्या बोल रखा है, ये जो लाइन है ना इस कर्व का टेंजेंट है। तो अगर इस कर्व को तुम ऑब्जर्व करो तो ये कुछ और नहीं है, ये एलिप्स है। कैसे? इसको 6 से डिवाइड कर लो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1। तो ये क्या है? एलिप्स है। तो एलिप्स का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता था? अभी मैंने बताया है ना, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, क्या होता था उसमें? होता था ये जो x y के साथ, यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कर लेंगे यहाँ से। तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस ए। तो c का वैल्यू कितना है, a। तो a इक्वल्स टू होता था प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला a क्या होता था, इससे ये वाला a होता था। ठीक है, तो यहाँ पे a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये जो ए बी है वो ये वाला होता था, है ना। तो यहाँ से तो बस यहाँ से यही a का वैल्यू निकालना था। ये जो a है और b है वो इसका है ना। इसमें पुट कर लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
a² यानी कि यहाँ कितना है 3 इंटू m², m किसका है, लाइन का, लाइन का स्लोप कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस b इज 2, ये बन जाएगा प्लस माइनस √3 + 2 यानी कि 5। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने यूज़ किया। तो अच्छा, अगर हम लोग मेथड 2 यूज़ करें क्वाड्रेटिक वाला, तो क्वाड्रेटिक वाला क्या करना होगा अपने को, सॉल्व करना होगा। सॉल्विंग लाइन जो है कैसा है, y = -x + a एंड कर्व 2x² + 3y² = 6। चलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो y का वैल्यू है ना, y का वैल्यू उठा के इसमें रख लेते हैं। तो ये बन गया 2x² + 3 इंटू -x + a इसका स्क्वायर = 6। अब देखो एक साथ करेंगे, यहाँ से क्या आएगा x² और उसके साथ 3 मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस 2x², तो ये बन गया 5x²। फिर यहाँ से क्या आएगा -2ax और 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6ax। ठीक है, फिर क्या आने वाला है a² यहाँ से इंटू 3, तो ये बन गया 3a² = क्या है 6। उस 6 को ना मैं इधर लेके आ जाता हूँ =0। क्या ये क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। यहाँ से हम लोग को क्या करना होगा, d = 0। d = 0 करते हैं तो b² यानी कि -6a² कितना बनेगा 36a² -4 इंटू a इंटू c 3a² - 6 = 0। कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है। तो यहाँ से 36a, यहाँ से क्या आएगा बताओ, 4 5 = 20 इंटू 3 60a²। ठीक है, तो 36a² - 60a², तो ये कितना बचेगा -24a²। और क्या आएगा यहाँ से 20 इंटू -6 -20 इंटू -6 कितना आएगा +120 = 0। यहाँ से अगर देखें तो -24a² क्या आ गया -120, माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ से a² का वैल्यू क्या आएगा, कट कर लो 5, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ गया ±√5। क्या ये चीज़ क्लियर हो गया। इससे निकालो या इससे निकालो आंसर सेम आएगा, क्लियर है ना। चलो, तो ये नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नहीं, तो क्वेश्चन है, लिखो मेरे साथ, लिखो क्वेश्चन। इफ टेंजेंट टू कर्व y = x² + 6 at 1,7 touches the circle x² + y² + 16x + 12y + c = 0। ठीक है, at point Q, देन फाइंड Q। ठीक है, चलो ट्राई करो, इसको ट्राई कर लिए होगे। अब देखो क्या बोल रहा है, इस कर्व पे जो टेंजेंट है एट दिस पॉइंट टचेज दिस सर्कल एट Q। ठीक है, चलो, तो इस कर्व पे जो टेंजेंट है एट 1,7 टचेज दिस सर्कल अगेन। ठीक है, ध्यान समझो, इसमें अल्फा बीटा वाला में भी यूज़ करना पड़ जाए। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं टू दिस कर्व, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, टू y = x² + 6 एट 1,7 है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करो, dy/dx एट 1,7 कर लो। ठीक है, तो यहाँ से जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे 2x आएगा, उसमें x के जगह पे 1, तो वो क्या आ गया, स्लोप आ गया 2। सो इक्वेशन के लिए अपने को लिखना होगा y - 7 = 2 इंटू x - 1। अब फर्दर सॉल्व करो तो y - 7 = क्या आ गया 2x - 2। तो इसको क्या करते हैं ना, 2 को इधर भेजते हैं और y को उधर, तो ये बन गया 2x - y = इधर आया तो क्या -5। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ गया ना, देखो। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखो ये जो टेंजेंट है ना, इस सर्कल को टच कर रहा है क्यू पे, तो ऐसा कोई टेंजेंट है और ये वाला सर्कल है, इसको क्यू पे टच कर रहा है, तो अपने को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए क्यू का। तो अपने को क्या करना होगा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए ये सर्कल और इस पॉइंट क्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करो और फिर ट्राई करो निकालने का। ठीक है, इसके आगे फर्दर डिस्कशन हम
नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो टेंजेंट नॉर्मल का कुछ बचा हुआ पार्ट है, थोड़ा सा बचा है, उसको करेंगे। पैरामेट्रिक वाला बचा हुआ है, इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी का, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।